धागे से बनी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी। भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी। सभी भाई और बहनों को रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई। स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल कार्यक्रम एक धागा बंधन का। त्योहार कोई भी हो अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आता है और आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार बाकी त्योहारों की तरह ही बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और इस दिन का इंतजार वो बड़े ही चाव से करती हैं, क्योंकि इस दिन वो अपने भाइयों से अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। कहने को तो एक रेशम की डोर होती है, लेकिन उसमें बंधी होती हैं तमाम दुआएं जो एक बहन अपनी भाइयों के लिए मांगती है। भाई रक्षा के उस कवच को पहनकर ताउम्र अपनी बहन की सुरक्षा का आश्वासन देता है। राखी उनकी एक नोक झोंक का एक प्रतीक है। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार, बंधन और उनके लिए विख्यात है। राखी न सिर्फ एक रेशम की डोर है, बल्कि ये तो उनके दिलों का शोर है। ये एक ऐसी डोर है जो परायों को भी अपने बंधन में बांध देती है। इस पवित्र त्योहार को लेकर लोगों के विचारों को जानने के लिए जुड़ते हैं। आइए हमारी संवाददाता वनीता से। समझो ना, इसे ये रेशम की डोर है, ये तो भाई बहनों के दिल का शोर है। ये वो डोर है जो परायों को भी अपनों के धागे में बांध देती है। ये वो डोर है जो बचपन की नटखटी से लेके बुढ़ापे तक साथ आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसी के चलते आज हम मौजूद हैं पानीपत के बस स्टैंड के सामने, जहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये नजारा, जहाँ पर बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि वो इतनी भीड़ का सफर करते हुए जा रही हैं अपने मंजिल तक। तो इसी के चलते हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें किन किन कैसे कैसे सफर करके वो जाने वाली अपने भाइयों के पास। नमस्कार आंटी। तो रक्षाबंधन के लिए क्या आप जा रही हैं अपने भाई को कलाई बांधने के लिए? हाँ जी, राखी पे लुधियाना जा रही हूँ। अच्छा, तो इनका कहना है कि रक्षाबंधन के लिए लुधियाना जा रही हैं, तो आपको कोरोना का मतलब खौफ वगैरह कुछ नहीं लग रहा? नहीं, कोरोना है, पर जो कर सकते हैं परहेज वो करके जा रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि परहेज करके जा रही हैं, और इसी के साथ जैसा कि आप यहाँ पे कब से खड़ी हैं, क्या आपको बस वगैरह नहीं मिल रही है? आधा घंटा हो गया, बस नहीं मिल रही। अच्छा, यानी कि इनको लुधियाना जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। और आप भी क्या रक्षाबंधन के लिए कहीं जा रही हैं? हाँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? अम्बाला सिटी। अच्छा, तो ये अम्बाला जा रही है, तो आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? 1 घंटा हो गया हमें खड़े हुए। तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि रक्षाबंधन की वजह से ये इतनी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे? हाँ जी। तो कब तक और खड़े रहना पड़ेगा आपको? कुछ अंदाजा कब तक आएगी? पता कोई अंदाज नहीं है, लग तो रहा नहीं इसके चांस से कुछ की बस मिल भी जाएगी। इसी के साथ जैसे इनका कहना है कि इनको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इनको बस जैसी सुविधा मिल पाएगी, जिससे ये अपने बहनों भाइयों के पास जा पाएंगे उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज बारिश भी हो रही है, रक्षाबंधन वाले दिन बारिश भी हो रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बहनें हैं वो भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बस स्टैंड पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये बारिश और ये रक्षाबंधन का त्योहार क्या निकल कर नतीजा सामने आता है। जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ। मैं वनीता, एसीपी नेटवर्क पानीपत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अलग अलग समुदायों और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। उनके रहन सहन, उनकी परंपरा अलग होने की वजह से इस पवित्र त्योहार को भी देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल अन्नू, अगर बात करें झारखंड और उत्तराखंड की, तो वहाँ के लोग इस दिन राधा कृष्ण को झूला झुलाते हैं और वो लोग इस दिन को झूलन पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोग इस दिन गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को कचरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और समुद्र देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हमारा रक्षाबंधन है। कोई त्योहार हो या कोई भी अवसर महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे का इतिहास, जिसको सब जानना चाहते हैं। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के पीछे का इतिहास खंगालते हैं सिमरन के साथ। सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत के युग से देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देवी नाम की चाची थी।
उसने एक विकृत बालक को जन्म दिया था और उस बालक का नाम शिशुपाल रखा गया। बड़ों से उसे पता चला कि जिनके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा, उन्हीं के स्पर्श से वह मारा जाएगा। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए थे और जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उनके स्पर्श से वह सुंदर बालक हो गया। श्रुति देवी यह देखकर खुश तो हुई, लेकिन वह अपने बेटे की मौत के डर से भयभीत भी हो उठी। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि चाहे शिशुपाल कितनी भी गलती क्यों न कर ले, वह उसको अपने हाथों से सजा नहीं देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया कि वह उसकी 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही उसकी गलतियां 100 से ज्यादा होंगी तो वह उसको सजा देंगे। शिशुपाल बड़ा होकर बड़ा ही क्रूर राजा बना। राजा होने के साथ साथ वह भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था, लेकिन वह एक क्रूर राजा बन गया और अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जी की निंदा कर दी। वहीं उसकी 100 से ज्यादा गलतियां पूर्ण हुई। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल पर प्रयोग किया। इसी तरह बहुत सारी चेतावनी मिलने के बाद भी उसने अपने गुणों में कोई बदलाव नहीं किया और अंत में उसे अपने किए की सजा मिली। भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर रहे थे तभी उनकी उंगली में चोट लगी। तभी सभा के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की चोट पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी वहां पर खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, शुक्रिया मेरी प्यारी बहना, मेरे कष्टों में मेरा साथ दिया। मैं भी तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारे कष्टों में तुम्हारा साथ दूंगा। और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। बाद में जब कौरवों ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उनका अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वचन पूरा किया। बस उसी समय से बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी उम्र भर रक्षा का आश्वासन देते हैं। कोरोना के कारण जहां एक और सारे त्योहार फीके पड़े थे, लेकिन बहन भाई के प्यार ने इस त्योहार को फीका नहीं पड़ने दिया। आर्य परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई।